नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में भी सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज जानते हैं हम क्या सीखेंगे। आज हम एक नए व्यंजन के बारे में जानेंगे। व्यंजन ता। व्यंजन ता। चलिए व्यंजन ता के बारे में जाने। चलिए मेरे साथ। चलिए देखते हैं व्यंजन ता से क्या क्या होता है। ता से तबला। ता से तबला। ता से तैरना। ता से तैरना। ता से ताजमहल। त से ताजमहल। त से तेल। ता से तेल। त से ताला। त से ताला। ता से तितली। ता से तितली। ता से तरबूज। ता से तरबूज। और ये क्या है? ता से तोता। ता से तोता। ता से तरबूज। और देखिए ये क्या है? ता से आप कहेंगे मैम ये तो बिस्किट है। बिस्किट को मैम क्या कर रही हैं? देखिए तोड़ना। ता से तोड़ना। मैंने बिस्किट को तोड़ दिया ना। ता से तोड़ना। तोड़ना। ये क्या है? ता से तवा। तवे पे मम्मी क्या बनाती हैं? मम्मी तवे पे रोटी बनाती हैं। ता से तवा। ता से तलना। मम्मी आपके लिए क्या तलती हैं? मम्मी आपके लिए पकौड़े तलती हैं ना। ता से तलना। ता से तलना। तो देखा आपने व्यंजन त से क्या क्या होता है। तो चलिए अब हम व्यंजन ता को लिखना सीखें। तो देखिए इस तरह से आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में व्यंजन त को लिखना है। एक सीधी रेखा यहाँ से इस तरह घुमाते हुए नीचे तक लेके जाइए। त। त। अब देखिए एक बार और। एक सीधी रेखा यहाँ से इस तरह घुमाते हुए लेकर जाइए। त। एक बार और देखिए। एक सीधी रेखा यहाँ से घुमाते हुए इस तरह त। तो इस तरह से आपको व्यंजन त को लिखने का अभ्यास करना है और दूसरे पेज पर व्यंजन त से शुरू होने वाले कोई भी चित्र बनाकर, कोई भी एक या दो अपनी पसंद से चित्र बनाकर उसमें रंग भी भरिएगा। और हाँ, मुझे भेजना भूलिएगा मत। अरे वाह, हमने तो व्यंजन ता को लिखना भी सीख लिया। चलिए अब आपको क्या करना है? अब आपको भी व्यंजन ता को लिखने का अभ्यास करना है। ठीक है ना? व्यंजन ता को लिखने का अभ्यास कीजिए, उसकी फोटो क्लिक कीजिए और मुझे ज़रूर भेजिएगा। अब एक कहानी सुने, व्यंजन ता की कहानी। चलिए मेरे साथ, अब हम व्यंजन ता की कहानी सुनते हैं। एक बार एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। वहां पर एक चींटी भी रहती थी। चींटी बहुत मजे से उस जंगल में रहती थी। एक बार उसने देखा उसके घर में पीने के लिए पानी खत्म हो गया। तो वह सोचने लगी, चलो पानी ढूंढते हैं। इधर उधर पानी की तलाश में वह घूमने लगी। थोड़ा दूर तक चलने के बाद उसे एक तालाब दिखाई दिया। वहां बहुत तेज हवा चल रही थी। बहुत तेज हवा थी। जैसे ही वह पानी लेने के लिए नीचे झुकी, हवा का एक तेज झोंका आया और वह तालाब में गिर गई। उसे तैरना नहीं आता था। वह तेज तेज चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। वो बार बार तेज तेज चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए वह
बहुत ज्यादा डर रही थी। कुछ देर बाद उसे पेड़ पर बैठा हुआ एक तोता दिखाई दिया। तोते को देखकर चींटी ने कहा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। तोते ने आवाज सुनी, ये आवाज कहाँ से आ रही है, और उसे बचाने के लिए सोचने लगा। तो नीचे नदी में देखा एक चींटी पानी में डूब रही है और वह उसे बचाने के लिए सोचने लगा, और वो तालाब के पास एक पत्थर पर जाकर बैठ गया। चींटी चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। तोते ने कहा, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। तोता एक पत्थर पर जाकर बैठा। तोता इधर उधर देखने लगा कि मैं चींटी को कैसे बचाऊं। चींटी रोती जा रही थी, बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं डूब जाऊंगी, मैं डूब जाऊंगी। तो तोते ने क्या किया, जो पास में एक छोटा सा पौधा था, उस पौधे में कुछ पत्ते थे। उसने सोचा, मैं इसे अभी बचाता हूँ। तोते ने एक पत्ता तोड़ा और तालाब में फेंक दिया, और चींटी को कहा, तेजी से कूदकर उस पत्ते पर चढ़ जाओ। चींटी तेजी से कूदकर उस पत्ते पर चढ़ गई और उसकी जान बच गई। बाहर आकर उसने तोते को धन्यवाद दिया और कहा, मैं तुम्हारी एक दिन जरूर मदद करूंगी। तोता यह सुनकर उड़ गया और हंसने लगा और सोचने लगा, यह छोटी सी चींटी, ये मेरी क्या मदद करेगी। यह सोचता सोचता वह उड़ गया। कुछ समय बाद उस जंगल में एक शिकारी आया और वह शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। शिकार के लिए वह इधर उधर ताक झांक करने लगा। उसने एक पेड़ पर उस तोते को बैठा देखा और सोचा, आज मैं इस तोते का शिकार करूंगा। जैसे ही उसने तोते को मारने के लिए निशाना ताना, तो उस चींटी ने उस शिकारी को देखा। वह शिकारी उसके मित्र तोते पर निशाना तान रहा है। उसने सोचा, मुझे अपने मित्र तोते को बचाना चाहिए। अब वह कैसे बचाए, वो यह सोचने लगी। वह शिकारी के पैर के पास गई। धीरे धीरे शिकारी के पैर के पास जाने लगी। शिकारी निशाना ताने खड़ा था बिल्कुल। चींटी जैसे ही उसके पैर के पास पहुंची, उसने अपने तेज डंक से उसे काट लिया। शिकारी तेजी से डंक लगने के कारण कूद पड़ा और उसका निशाना चूक गया। तोते ने बंदूक की आवाज सुनी और डर कर भाग गया और अपने आप को बचाने के लिए उड़ने लगा और एक सुरक्षित जगह पर बैठ गया। उसने थोड़ी दूर तक जाने के बाद देखा कि उसकी जान चींटी ने बचाई है। उसने चींटी को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चींटी। तो देखा आपने, चींटी ने इस तरह तोते के साथ अपनी मित्रता निभाई। तो कैसी लगी व्यंजन त की कहानी? अच्छी थी ना? कहानी सुनना तो अब सभी बच्चों को अच्छा लगता है ना? व्यंजन त की कहानी कैसी थी? अच्छी थी। तो हमने क्या सीखा इस कहानी से? इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए। यदि आज आप किसी की मदद करेंगे, जब आपको ज़रूरत होगी तो वह भी आपकी मदद ज़रूर करेगा। इसलिए हमें सबकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। चलिए अब कुछ क्राफ्ट करें। चलिए मेरे साथ।
तो देखिए इस तरह मेरे पास एक रंगीन पेपर है। अब इसे देखिए मैं क्या बनाऊंगी। अब मैं इसे इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। मैंने इसे मोड़ दिया। अब इस तरह से ये देखिए, और ये इस तरह। अब देखिए ये इस तरह से मैंने इस पे। अब देखिए मैं क्या करूंगी, मैं इसे काटूंगी। पर आपको इसे काटना नहीं है, आपको अपनी मम्मा की हेल्प लेनी है कभी भी कुछ भी काटने के लिए। तो इस तरह से मैंने इसे काट लिया और अब मैं इसे खोलूंगी तो देखो ये इस तरह बना। और अब इसके इधर भी मैंने आउटलाइन कर दी, ये इस तरह से। अब इधर भी मैं इसकी आउटलाइन बना दूंगी। अब आपको पता चल रहा है क्या मैं क्या बना रही हूँ? सोचिए क्या बनाया मैंने ये। अब मैंने यहाँ पर इसकी आईज बनाई। जी हाँ, मैंने क्या बनाया, ये तितली। देखिए ता से तितली बनाई मैंने। अब मैं इसको किस तरह सजाऊंगी देखिए। ये इस तरह से। ये इधर ता से तितली। क्या बनाया मैंने, ता से तितली। अब इसको सजाने के लिए देखिए मैं यहाँ पर क्या चिपकाऊंगी। इस तरह से। और इधर भी इस तरह से मैंने चिपका दिया। तितली तो रंग बिरंगी होती है ना। और इस तरह ये तो देखिए मैंने कितनी सुंदर तितली बनाई, ता से तितली। और अब आपको क्या करना है, आपको व्यंजन ता से शुरू होने वाला कोई भी कुछ भी क्राफ्ट आप बना सकते हैं जो आपको पसंद हो, और मुझे भेजना भूलिएगा मत। तो कैसा था क्राफ्ट, अच्छा था ना। अब आपको भी व्यंजन ता से शुरू होने वाला कोई भी क्राफ्ट अपनी पसंद का बनाइए, मुझे फोटो क्लिक करके ज़रूर भेजिएगा, ठीक है ना। और व्यंजन ता को लिखने का भी अभ्यास करना है, ठीक है। तो हम फिर से मिलेंगे, तब तक बाय।